हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है जीव विज्ञान क्लब यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। जीव विज्ञान क्लब और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का इसमें क्या है कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही जीव विज्ञान क्लब जो है वो आता है। तो बात हम करें पहले पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीव विज्ञान का संबंध जीवन से है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी संबद्धता है। और जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन कक्षा के बाहर प्राकृतिक पर्यावरण में अधिक प्रभावकारी होता है। विभिन्न जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो विषय की निरस्ता और क्लिष्टता को दूर कर उसे अधिक सार्थक बनाती हैं और छात्रों में विषय के प्रति रुचि का विकास करती हैं। साथ ही छात्र के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रमुख भूमिका भी निभाती हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में जिन प्रमुख पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है उनमें से एक है आपका जीव विज्ञान क्लब, यानी जीव विज्ञान जो है आपका क्लब। तो जीव विज्ञान शिक्षण जो है वो एक प्रयोगात्मक आपका विषय है, जिसके अध्ययन एवं विकास के लिए छात्रों में खोज की भावना का जो है वो भावना का विकास जो है इसमें प्रमुख है। जीव विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि का विकास एवं विभिन्न क्रियाकलापों की सफलता के बाद प्राप्त संतोष का अनुभव जो है वो किया जाता है। विज्ञान क्लब का जो आयोजन होता है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। तो निम्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि संगठन और जो है वो कार्यक्रम। विज्ञान क्लब का जो आयोजन है, विज्ञान क्लब का आयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। संगठन और कार्यक्रम, संगठन और जो है क्या कहते हैं कार्यक्रम की। तो हम इसमें जो है संगठन और जो है वो कार्यक्रम की बात करें तो इसमें हम पहले आयोजन जो आपका किया जाता है वो संगठन और जो है कार्यक्रम। तो इसमें क्या है कि क्लब की स्थापना के पूर्व यानी कि उससे पहले विज्ञान क्लब के प्रायोजक यानी जो स्पॉन्सर होते हैं को विद्यालय के जो है वो अधिकारियों से क्लब की स्थापना की अनुमति जो है वो लेनी चाहिए, जिससे कि कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो सुचारू रूप से यानी सही ढंग से जो है वो कर सके। क्लब का जो संगठन है वो इस प्रकार से हो जिससे छात्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो सके, क्योंकि छात्रों का अधिकतम सहयोग होने पर ही क्लब की विभिन्न गतिविधियां सफलतापूर्वक जो है वो संचालित होती हैं, यानी सफलतापूर्वक जो है उनमें हमें सफलता मिलती है। आरंभ में जो है वो क्लब के जो पदाधिकारी जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति को ही जो है बनाया जाता है तथा क्लब के कार्यकलापों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ही जो है वो सदस्य बनाया जाता है। क्लब की जो है वो संगठन के लिए आयोजन प्रथम सभा में क्लब सभा में जो है वो क्लब संविधान की जो है वो कुछ बातें हैं, जैसे आपकी सदस्यता, पदाधिकारी, क्रियाकलाप और धनराशि की व्यवस्था संबंधी बातें जो है वो की जा सकती हैं। इसी जो है बैठक में जो है वो कार्यकर्ता पदाधिकारियों तथा संविधान समिति के सदस्यों का चयन भी किया जा सकता है। इसके बाद क्लब का जो प्रायोजक है यानी जो स्पॉन्सर होते हैं वो क्लब के जो है वो मतलब जो आपके जो प्रायोजक हैं वो क्लब के अंतर्गत आयोजित विभिन्न क्रियाकलापों की जो है वो रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। रूपरेखा जो है इसमें जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। जीव विज्ञान क्लब छात्रों की मौलिक चिंतन, क्रियाशीलता एवं कार्यक्षमता प्रदान करने हेतु अवसर प्रदान करता है। साथ ही जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी इस क्लब के द्वारा संभव है। छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उदय, वैज्ञानिक गतिविधियों द्वारा वास्तविक जो है अनुभव ग्रहण करने तथा कक्षा में विषय से संबंधित प्रायोगिक कार्यों को देखकर उनके जो है वो समय के सदुपयोग का अवसर जो है वो क्लब द्वारा दिया जाता है। जैसा कि विज्ञान शिक्षण में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं यहाँ पे विज्ञान क्लब की
सिद्धांत हैं आपके करके सीखना। दो महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं जो है वो है क्या कहते हैं, करके सीखना और जीवन से सीखना। करके सीखना और जीवन से सीखना। करके सीखना और जो है और दूसरा है आपका जो है वो क्या कहते हैं, जीवन से सीखना। तो जीव विज्ञान क्लब को जो है प्रशासित करने में दो सिद्धांत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्लब प्रत्येक विद्यालय तथा प्रशिक्षण विद्यालयों में होने चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण में जो छात्र अध्यापक इन विद्यालयों में आते हैं उनको प्रशिक्षण के साथ साथ इस प्रकार के क्लब के अवगत कराना भी अनिवार्य होता है, ताकि अध्यापक बनने के बाद उनके विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी भाग ले सकते हैं, जिससे जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नवीन खोजें होती हैं उससे अवगत होते रहते हैं। इस प्रकार के क्लब को केंद्रीय रूप भी दिया जा सकता है। केंद्रीय क्लब का मुख्य कार्य शिक्षकों तथा छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देना तथा विद्यालयों को जो है निर्देशित करते रहना होता है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान के उद्देश्य की। जीव विज्ञान के जो है वो उद्देश्य, जीव विज्ञान के जो उद्देश्य हैं उसमें आपका जो है वो पहला जो आपका जो उद्देश्य आता है वह है आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पहला है आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है विकास करना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, जिससे छात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित हो सके, क्योंकि जीव विज्ञान में प्रायोगिक कार्य की अधिकता होती है। ये हो गया आपका जीव विज्ञान के जो है वो उद्देश्य की। अब दूसरा है आपका इसमें है स्वयं करके सीखने की आदत विकसित करना। दूसरा है स्वयं करके सीखने की आदत जो है वो विकसित करना। इसमें है कि जीव विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना। छात्र जो ज्ञान स्वयं करके अर्जित करते हैं वह स्थायी होता है। जीव विज्ञान क्लब में छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के साथ साथ उसे निखारने का भी अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का जो है वो उदय होता है। तीसरा है आपका अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग, तो इस क्लब के माध्यम से छात्र व अध्यापक दोनों को ही खाली समय का सदुपयोग जो है वो करने की जो है वो प्रेरणा जो है वो मिलती है। चौथा है आपका समस्या समाधान हेतु सजग रहना। इसमें है कि क्लब द्वारा छात्रों की जीव विज्ञान विषय से संबंध समस्या को दूर किया जाता है। समस्या समाधान के कारण छात्रों को विषय नीरस के स्थान पर रोचक लगने लगता है। और नेक्स्ट है आपका ज्ञान का दैनिक जीवन में ज्ञान का दैनिक जीवन में जो है वो प्रयोग करना। तो ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना क्या है कि क्लब द्वारा छात्रों में जीव विज्ञान विषय के ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता का जो है वो विकास होता है। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी का बहुमुखी विकास करना। विद्यार्थी का बहुमुखी जो है विकास जो है वो करना। तो छात्र बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि यह केवल पुस्तकीय ज्ञान ही न प्राप्त करे। जीव विज्ञान क्लब इस उद्देश्य की पूर्ति करता है और छात्र का समग्र भी जो है वो विकास करता है। फिर है
विद्यार्थी की रचनात्मक जो है शक्ति का स्वाभाविक विकास। विद्यार्थी की रचनात्मक व जो है अन्वेषणात्मक जो है वो शक्ति का स्वाभाविक विकास। शक्ति का स्वाभाविक विकास, शक्ति का स्वाभाविक जो है विकास। तो इसमें आपका क्या है कि इस क्लब द्वारा विद्यार्थी की रचनात्मक व अन्वेषणात्मक शक्तियों हेतु स्वाभाविक उपयोग के लिए उचित अवसर जो है वो प्रदान किए जाते हैं। फिर है विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी विभिन्न कारकों में सक्रिय जो है वो भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना। तो इसमें है आपका कि जीव विज्ञान क्लब छात्रों में चार्ट, रेखा चित्र एवं मॉडल आदि बनाने के अवसर जो है वो प्रदान करता है एवं उन्हें जीव विज्ञान मेलों एवं जीव विज्ञान प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी बनाने में जो है वो सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका छात्रों को जो है अध्यापक के संपर्क में अध्यापक के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करना। छात्रों को अध्यापक के संपर्क में आने का अवसर प्रदान करना। तो इसमें है आपका कि क्लब द्वारा छात्रों को अध्यापक से उचित परामर्श प्रदान करने के लिए प्रेरित जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण जो है वो अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन आपका क्या है कि छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में भी इन क्लबों की जो है वो उपयोगिता जो है वो है, क्योंकि समय समय पर इन क्लबों द्वारा छात्रों के लिए पर्यटन का जो है वो आयोजन किया जाता है। फिर आपका संविधान निर्माण की जो है वो प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका जो है संविधान निर्माण की जो है वो प्रक्रिया। संविधान निर्माण की जो है आपकी है, इसमें जो है संविधान निर्माण की जो है वो प्रक्रिया। तो इसमें हम बता दें कि क्लब के सामान्य सदस्यों की जो है वो सभा से पूर्व संविधान समिति क्लब प्रायोजन तथा कार्यकारी पदाधिकारियों को संविधान से संबंधित निम्न बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। तो निम्न जो आपके बिंदु हैं वो है, पहला आपका है क्लब का उद्देश्य, क्लब का नाम आपका, इसमें क्लब का जो है वो इसमें आपका है क्लब का उद्देश्य होना चाहिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्लब का नाम होना चाहिए। तीसरा आपके है सदस्य की अहर्ता यानी शुल्क, उसके कितना शुल्क यानी लगेगा आदि। और चौथा आपको होना चाहिए कब, कहाँ और कितनी सभाएं आयोजित की जाएंगी तथा जो है वो इसमें जो है कितनी जो है उसमें प्रस्तावित संख्या होगी। और नेक्स्ट आपका धनराशि की व्यवस्था कितनी हो पाई है, मतलब कितनी धनराशि जो है वो हम व्यवस्था कर पाए हैं क्लब के लिए। छठा होगा कि सभा की कार्यकारिणी की जो है वो विधि। तो इसमें है क्लब का अध्यक्ष सभा आमंत्रित करेगा, सचिव उपस्थिति लेगा, कोषाध्यक्ष आय व्यय का विवरण देगा और पिछली सभा की कार्यवाही मंत्री द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और अन्य विषय प्रधान की जो है वो आज्ञा से। सातवां है आपका कि क्लब के कार्यक्रम विभिन्न समितियों द्वारा क्लब प्रायोजन की सलाह से आयोजित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए आपका है कि जीव विज्ञान प्रदर्शनी समिति, जीव विज्ञान बुलेटिन बोर्ड समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, अन्य विशेष समितियां। आठवां है कौन से पदाधिकारी हों, उनकी क्या योग्यता है और वो क्या कर्तव्य है, उनका क्या कर्तव्य होने चाहिए।
नेक्स्ट आपका क्लब के चुनाव कब हों। उपयुक्त के आधार पर संविधान बनने के पश्चात अगली सभा में इस पर विस्तृत विचार विमर्श जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है संविधान जो है वो निर्माण की जो है वो प्रक्रिया, संविधान निर्माण की जो है वो प्रक्रिया। अब इसमें ही जीव विज्ञान क्लब के संभावित जो है वो क्रिया जो है वो कलाप, जीव विज्ञान क्लब के संभावित क्रियाकलाप। जीव विज्ञान क्लब के संभावित क्रियाकलाप। जीव विज्ञान क्लब के जो है वो संभावित जो है वो क्रियाकलाप। तो इसमें है कि जीव विज्ञान के विभिन्न कार्यक्रमों को कल्पना एवं कुशलता के सहयोग से उपलब्ध साधनों की जो है सीमाओं को जो है ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कार्यक्रमों के जो है वो निर्माण में प्रायोजक यानी कि जो स्पॉन्सर होते हैं को पदाधिकारियों के कुशल नेतृत्व के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करते हुए जिम्मेदारी की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है वो चल जो है वो सकें। जीव विज्ञान जो क्लब के कुछ संभावित कार्यक्रम जो होते हैं वो निम्न है आपके, जैसे हैं शैक्षणिक आपका भ्रमण हो गया, इसमें आपका हो जाएगा शैक्षणिक आपका भ्रमण हो जाएगा, और जीव विज्ञान संग्रहालय, शैक्षणिक आपका हो जाएगा भ्रमण, जीव विज्ञान संग्रहालय, शैक्षिक आपका भ्रमण हो जाएगा। जीव विज्ञान क्लब के संभावित जो क्रियाकलाप होंगे वो शैक्षिक भ्रमण हो जाएंगे, जीव विज्ञान संग्रहालय हो जाएगा आपका, और जीव विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, जीव विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, जीव विज्ञान जो है वो प्रदर्शनी का जो है वो आयोजन, और आशुरचित उपकरणों का निर्माण, जीव विज्ञान से संबंधित समस्याओं का प्रायोजन, और जीव विज्ञान संबंधी विभिन्न क्रियाओं की प्रतियोगिता, जैसे वाद विवाद हो गया, निबंध प्रतियोगिता, जीव विज्ञान वस्तु संग्रह और चार्ट्स हो गए, मॉडल प्रतियोगिता आदि। तो ये सब आपके हैं जीव विज्ञान क्लब के जो है वो संभावित जो है वो कार्यक्रम। और ये जीव विज्ञान जो आपका जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान पहले तो बताया कि ये पाठ्यक्रम क्रियाओं के जो है वो क्रियाओं का आयोजन जो किया जाता है उनमें जो है निम्न है आपके जीव विज्ञान क्लब हो गया, और जीव विज्ञान क्लब क्या होता है, और जीव विज्ञान क्लब के क्या उद्देश्य हैं, और इसका जो है क्या जो है क्लब का संगठन है, और जीव विज्ञान जो है वो क्या कहते हैं, जीव विज्ञान क्लब की जो है संभावित जो है वो क्या क्या क्रियाकलाप हैं, इसके बारे में हमने इसमें जो आपको टॉपिक में बताया, और जो टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है।